एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है सोनम शर्मा एंड करंटली आई एम डूइंग अ बीएमएस फ्रॉम एसडीटी यूनिवर्सिटी। तो आज कोई ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ मैं। आज बस आपको मेरा फर्स्ट डे एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी जो मेरा एसडीटी यूनिवर्सिटी में था। तो हमारी जो काउंसलिंग थी वो हुई थी जनवरी में एंड जो हमारी क्लासेस थी वो स्टार्ट हुई थी 13 फरवरी 2023 में। तो जब हम काउंसलिंग के लिए आते थे कॉलेज में तो मैं सर से पूछती थी हमेशा कि सर मेरी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्योंकि बाकी बच्चों की तरह मैं भी एक्साइटेड थी कि 2 साल से मैं कब से नीट की तैयारी कर रही हूँ। सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो अलग पार्ट है, लेकिन मैं घर पे बोर हो रही थी, वही 4 दीवारों के अंदर मैं काफ़ी बोर हो जाती थी। तो फाइनली मैं अब कॉलेज आने वाली थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। नए दोस्त मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नया कैंपस मिलेगा, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। लेकिन फर्स्ट डे मेरा इतना खास नहीं था। तो 13 फैब को मैं जल्दी उठ भी गई थी एंड पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी। तो मम्मी ने बोला कि सब अच्छा जाएगा, डोंट वरी। तो मैंने पूजा वगैरह की, फिर मैं बस के लिए चली गई थी एंड उस दिन बस भी लेट आई थी। तो मेरे भाई ने मुझे ड्रॉप किया था फर्स्ट डे पे, तो बस भी लेट आई थी, 10-15 मिनट बस लेट आई थी। तो जो वहाँ पे बच्चे थे पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी कि बस किस टाइम पे आती है डेली, या इस टाइम पर ही आती है, लेट हो जाती है, पहले आ जाती है, और छुट्टी के टाइम बस कहाँ खड़ी होती है। तो मैंने वो सब उनसे पूछा था, क्योंकि मैं फर्स्ट डे था, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा था कि दीदी आप मुझे बता दो। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे तो बस आती है, छुट्टी के टाइम पे आपको वहाँ मिल जाएगी एंड अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरा नंबर ले लो। उन्होंने मुझे अपना नंबर दे दिया था। तो ये बात थी बस की। हाँ, बस की बात ख़त्म नहीं हुई है। तो मैं जैसी बस आई, मुझे पता नहीं था कि स्टार्टिंग की जो 2 सीट्स हैं वहाँ पे फैकल्टी बैठती है। मैं जाती सीधा वहाँ बैठ गई। उसके बाद फिर मैं 2-3 दिन तक लगातार वहाँ बैठती थी फैकल्टी सीट के ऊपर, किसी ने मुझे टोका भी नहीं था। फिर बाद में मुझे छुट्टी के टाइम पे एक बच्चे ने बोला कि आप ना यहाँ मत बैठा करो, क्योंकि यहाँ पर फैकल्टी बैठती है और अभी तो आप नए स्टूडेंट हो, पर अगर आप उनको गुस्सा आया तो आपको डांट देगी। तो फिर मैंने सोचा थैंक यू, मैंने उनको बोला थैंक यू, आपने मुझे बता दिया। फिर मैं पीछे जाके बैठने लगी थी एंड ऐसे से मेरी दोस्ती हो गई थी जो पीछे बच्चे बैठते उनसे। तो ये पार्ट था मेरे बस का। तो फर्स्ट डे फिर मैं पहुंची थी लेट कॉलेज, क्योंकि धनकोट रास्ते में आता है, वहाँ पे हमेशा ट्रैफिक मिलता है, आप कभी भी चले जाओ। उस वक्त तो कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक रहता था क्योंकि वहाँ पे रोड बनी नहीं था अच्छे से। अब तो रोड बन गए तो थोड़ा ट्रैफिक भी कम रहता है। तो मैं 10 मिनट लेट थी कॉलेज। मैं 9, 10 या 20 कॉलेज पहुँची थी एंड जो बस जहाँ हमें उतारती है वहाँ से लेके सी ब्लॉक जो है थोड़ा लंबा रास्ता पड़ता है। तो मैं आराम से आ रही थी, पूरा कैंपस को एंजॉय करते हुए आ रही थी। क्या कैंपस है, वाह, इतना ग्रीनरी है वहाँ पे, कोई भी आएगा, कोई भी, सब किसी को भी पसंद आ जाएगा, इतना अच्छा कैंपस है। फिर मैं सीधा सी ब्लॉक में चली गई थी क्योंकि मेरी काउंसलिंग वहीं हुई थी। तो मुझे लगा कि मेरी काउंसलिंग यहाँ हुई तो मेरी क्लासेस भी यहीं होंगी। लेकिन मैं वहाँ गई, रिसेप्शन पे मैंने पूछा कि मैम आज मेरा फर्स्ट डे है, तो आप मुझे बता दो कि मेरी क्लासेस कहाँ लगेंगी। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा बीएमएस में हो। तो उन्होंने बोला कि बेटा बीएमएस की क्लासेस जो है वो डी ब्लॉक में लगती है, आप वहाँ जाकर पता कर लो कि आपकी क्लासेस कहाँ लगेगी। तो सेम मैं फिर डी ब्लॉक गई, क्योंकि पास में ये डी ब्लॉक ज़्यादा दूर नहीं है। फिर मैं वहाँ गई तो ग्राउंड फ्लोर पर ही एक स्टूडेंट सेक्शन है जिसको हम डीन ऑफिस बोलते हैं। तो मैं वहाँ सीधा घुस गई थी। मैंने बोला कि मैम मुझे पता नहीं है कि मेरी क्लासेस कहाँ लगेंगी, आज मेरा फर्स्ट डे है बीएमएस में, तो आप मुझे बता दो कि क्लासेस कहाँ लगेंगी। तो उन्होंने हमें बोला कि सामने जो क्लास है आपकी वहीं लगेगी। तो मैं वहाँ चली। फिर जब क्लास का मुझे पता चल गया मैं सीधा वहाँ गई एंड गेस व्हाट, मैं इतना लेट हो गई थी, 9:40 के अप्रॉक्स में पहुँची थी एंड सारे बच्चे वहाँ आए हुए थे। लाइक 91 का मेरा बैच था, तो 90 बच्चे तो अप्रॉक्स थे वहाँ पर। एंड जो लास्ट वाली जो रो थी ना, मैं सीधा वहाँ जाकर बैठी। क्लास में मैंने एंटर की, मैंने किसी की तरफ देखा भी नहीं, सीधा गई और वहाँ जाकर बैठ गई। सेकंड या थर्ड बेंच पे मैं बैठी थी, विंडो साइड। एंड मैं ऐसे एक्टिंग कर रही थी कि मैं जैसे कॉल पे बात कर रही थी कि हाँ मम्मी मैं पहुँच गई हूँ, क्लास मिल गई है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं ये सब बात कर रही थी एंड मैं ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि मुझे किसी से बात नहीं करनी थी। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी सच्ची में। वैसे आई एम बोथ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, लेकिन उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस थी। मैंने किसी से भी हाय हेलो नहीं बोला, ना मैंने किसी लड़के से बोला ना किसी लड़के से बोला। मैं सीधा गई और बैठ गई। फिर हमें 10 बजे के आसपास हमें कहा था कि आप सब ना सी ब्लॉक चले जाओ, वहाँ पे ऑडिटोरियम में। तो फिर हम वहाँ गए थे। वहाँ पे हमारा मोस्ट तो नहीं बोलूँगी, अच्छे से वेलकम हुआ था। हमारे यहाँ पे डीन सर आए हुए थे, गेस्ट टीचर्स जो थे वो आए हुए थे। तो उन्होंने लेक्चर दिया आयुर्वेद से, हमें हमारा इंट्रोडक्शन करवाया कि कैसा क्या है आयुर्वेद, उन्होंने कैसे
यहाँ तक पहुँचे, वो कैसा स्ट्रगल रहा उनका, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या रही। तो उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ आयुर्वेद जो है वो चूरन ही नहीं होता, आप अपने क्लिनिक, हॉस्पिटल, फार्मेसी ये सब ओपन कर सकते हो। वो भी अपना ओपन करते हैं और हमें बोल कर गए थे कि आप भी आ सकते हो, यू आर मोस्ट इन्वाइटेड। तो हम काफ़ी उनसे मोटिवेटेड थे कि हाँ चलो कुछ तो है इस फील्ड में, क्योंकि नया नया होता है, किसी को आइडिया नहीं होता कि इस फील्ड में क्या होता है क्या नहीं होता। तो फिर बाद में हमें सैंडविच और चाय मिले थे ब्रेक में, फिर हमें लंच के लिए फ्री कर दिया था 1 बजे के आसपास। तो तब तो 1 से लेकर 2 बजे तक लंच रहता है। हमने 1 घंटा पूरा कॉलेज में घूमा, पूरा एक्सप्लोर किया कि कौन सा कैंटीन, कौन सा कैफ़े कहाँ पर है। फिर 2 बजे हम वापस क्लास में आ गए थे एंड हमारे जो टीचर्स थे वो आए हुए थे। संस्कृत का हमें इंट्रोडक्शन मिला था कि क्या होता है संस्कृत के अंदर। एंड जो हमारी कोऑर्डिनेटर मैम थी वो आई थी, उन्होंने कहा था कि जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है वो प्लीज़ अपना नाम दे दो, मैं उनको ऐड कर देती हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि मेरा नंबर है, इसको व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट कर दो। एंड मैं पागल, मैंने सीधा मैम को हाई भेज दिया। फिर मैम ने मुझे बोला कि हाई कौन है और गुड मॉर्निंग कौन है, खड़े हो जाओ। तो मैं खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे मतलब डाटा वाटा कुछ नहीं, पर मुझे लगा कि मैंने गलती की, तो मैंने सॉरी मैम बोला और मैं फिर चुपचाप बैठ गई। फिर उसके बाद हमारी जो लास्ट लेक्चर है, हमारे सीनियर्स आए थे हमारी में, तो उन्होंने हमें कहा था कि आपको जो आता है आप वो करके दिखाओ, आपको डांस आता है तो आप डांस करके दिखाओ, सिंगिंग आती है तो सिंगिंग करके दिखाओ। तो आई एम ओके इन बोथ, सिंगिंग डांसिंग मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन उस टाइम पे मैं इतना शाय फील कर रही थी और इतना नर्वस फील कर रही थी। फर्स्ट डे था, मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी उनके सामने। फिर उन्होंने काफ़ी हमें प्रेशराइज़ भी किया कि करो, कुछ तो करो, परफॉर्म करो, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो मैंने तब भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बट काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया था, वेल परफॉर्म किया था। सो डेट्स इट अबाउट माई फर्स्ट डे एट SGT यूनिवर्सिटी। तो ऐसे कुछ खास नहीं होता कि आप डरो कि आपके साथ कुछ हो जाएगा फर्स्ट डे। आप नॉर्मल रहो, जाओ, दोस्त बनाओ, हेलो हाई करो सबसे, जो आपको लगता है कि यही मेरे लिए अच्छे फ्रेंड है। अपना टाइम दो पहले, जैसे कि मुझे आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है, पहले दिन ही मत बना लो कि यही मेरा फ्रेंड है, यही मेरा फ्रेंड बनेगा। तो आराम से अपना टाइम लो, सो देखो, ऑब्ज़र्व करो कि आपके लायक कौन है और आपके साथ कौन अच्छे से रह सकता है, आपका बेस्ट पार्टनर या बेस्ट फ्रेंड कौन बन सकता है। ये नहीं कि फर्स्ट डे गए और इसको आपने बेस्ट फ्रेंड बना लिया, तो ये मिस्टेक का बिल्कुल भी मत करना। सो डेट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।